शहजाद पूनावाला, फिर आपके पास आ रहा हूं। शहजाद पूनावाला, गजवाए हिंद, नहीं गजवाए हिंद की बात जो हो रही है, आतंकी संगठनों के द्वारा गजवाए हिंद का इस्तेमाल किया जाता रहा है और किया जाता रहेगा आगे भी, क्योंकि 2023 में ज्यादा दिन पुराना नहीं है, उनकी जो पत्रिका निकलती है अल कायदा की, उसमें बकायदा भारत का जिक्र है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, सीएम योगी आदित्यनाथ का जिक्र है, और कैसे मुसलमानों को भड़काने का उसमें जिक्र किया गया है। वो मैं यहां पर बताना नहीं चाहता कि क्या क्या करेंगे तुम, जिहाद फैलाओ और ये सारी चीजें। लेकिन एक बड़ा सवाल है कि क्या किसी पॉलिटिकल पार्टी ने कभी भी गजवाए हिंद की वकालत की है, जिसे बार बार मुद्दा बनाया जाता है? सर, वकालत नहीं, लागू किया है। हमारे रिसोर्सेस पे पहला अधिकार मुसलमानों का कांग्रेस ने कहा है, किया है। ओबीसी आरक्षण छीनकर मुसलमानों को देना, किया है। मुस्लिम फर्स्ट का आज ही महाराष्ट्र में समाजवादी पार्टी ने एमवीए को बोला है कि मुस्लिम फर्स्ट का मैनिफेस्टो आना चाहिए। और ये देखिए, दारुल उलूम देवबंद इशूज फतवा गिविंग वैलिडिटी टू गजवा ए हिंद, इनकी पैरवी और सपोर्ट कौन करता है? यही राजनीतिक दल दारुल उलूम देवबंद के साथ बैठे रहते हैं। तो ये लेजिटिमाइज किया गया है 60-70 वर्षों। लेकिन इसी गजवाए हिंद के बारे में आरिफ मोहम्मद साहब जो कहते हैं, वो आरिफ मोहम्मद साहब कौन सी? जी, उनका कहना है कि देश में गजवाए हिंद नाम से एक झूठा कैंपेन चलाया जा रहा है। इसका मकसद लोगों के दिमाग में ये बात भरना है कि मुसलमान भारत के टुकड़े कर देंगे। इसे कौन स्वीकार करेगा? कोई भी स्वीकार नहीं करेगा। ये तो उनका कहना है कि ये भ्रम है, ये झूठा प्रोपेगेंडा है। उन्हीं को संदेश दे रहे हैं कि गजवाए हिंद वगैरह कुछ नहीं है। अभी देखिए, दूसरी बात पे मैं, अभी विवेक जी ने बड़ी बातें अच्छी की है। विवेक जी ने बोला है और नवल जी ने भी बोला है। नवल जी ने देखो कितना बड़ा दिल दिखाया, उन्होंने बोला कि मुसलमानों सबके महाकुंभ के लिए। अब मैं विवेक जी और मौलाना आसादी से एक सवाल पूछता हूं, कोई मस्जिद चुन लो जो इनको पसंद हो, क्योंकि मैं मक्का मदीना की तो बात नहीं करूं, वहां पे तो हिंदू जाना वर्जित है। कोई एक मस्जिद चुन लो और वहां पे बोलो कि हम यहां पर हनुमान चालीसा करवा देंगे, कोई उनकी जो चॉइस की मस्जिद। ये वन वे सेकुलरिज्म क्यों चले? महाकुंभ में तो इनको आना है, अच्छा जाओ, संत साधु तो आपको इनवाइट भी कर रहे हैं, आप जाओ, उनकी पद्धति फॉलो करो। पर मैं एक ही चीज, अरे विवेक जी आप काहे बोल पड़े? एथियस्ट बोल पड़ा, क्या नवल किशोर जी कोई जिम्मेदार है? क्या जिम्मेदार बार बोलो कि ये सेकुलरिज्म की गंगा दोनों तरफ से बहे, तो ये चिल्लाने लगते हैं। नहीं, एक नहीं, हिंदुओं ने ठेका ले रखा है। आजादी साहब ओपन चैलेंज दिया है शहजाद पूनावाला ने, उन्होंने कहा कुंभ में आप सबका स्वागत है, आ जाइए। लेकिन ये कह रहे हैं कि कोई भी एक मस्जिद बता दीजिए, वहां पर हनुमान चालीसा करा दीजिए, भाईचारा कायम कर दीजिए, सांप्रदायिक सौहार्द। नहीं, ये कंपैरिजन ही गलत है प्रत्युष भाई। कैसे? कुंभ की जमीन पब्लिक जमीन है, मस्जिद एक पर्टिकुलर सोसाइटी की बिल्डिंग होती है, आप कैसे कंपेयर कर सकते हैं? आप जो एक सेकंड मैं इसका लॉजिक देता हूं, एक सेकंड ठीक है कैसे कंपेयर करेंगे? एक सेकंड एक सोसाइटी का होता है, वो सरकार एक सेकंड विवेक जी कुंभ की जमीन पब्लिक के ऊपर हो रहा है। अच्छा विवेक जी सुनिए ना, सुनिए, अच्छा विवेक जी सुनिए, 10 सेकंड जमीन किसकी प्राइवेट? एक सेकंड मैं रिक्वेस्ट करता हूँ विवेक जी को, एक सेकंड भाई साहब अमिताभ जी, एक सेकंड, शहजाद पूनावाला उसका जवाब दे रहे हैं, एक सेकंड मैं इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर देता हूँ। विवेक जी सिंप्लीफाई कर देता हूँ। अभी आपने देखा होगा दिवाली हुई तो दिवाली में सबने बोला दिवाली मुबारक। विवेक जी एक बार बोलो ईद की राम राम। नहीं, मैं ये इससे क्या मतलब है? नहीं, मैं कुछ भी क्यों बोलूं ईद की राम राम? अब इसमें क्या प्रॉब्लम है भाई? ईद की राम राम बोल लो। आप शहजाद पूनावाला बोलो लाल सलाम। नहीं, अरे लाल सलाम क्या, पीला सलाम, देखिए ग्रे सलाम, ब्लैक सलाम, सारे भगवा सलाम, सब सलाम ठीक है। नहीं विवेक जी, ईश्वर अल्लाह तेरो नाम, सबको सन्मति दे भगवान। जब ईश्वर अल्लाह एक है तो क्या दिक्कत है? हम तो दिवाली में मुबारकबाद देते हैं। अब यहाँ शब्दों और जुबान को लेकर तो पहले ही आपत्ति दर्ज करा दी थी असारी साहब ने। मादरे वतन ठीक है, लेकिन वंदे मातरम से दिक्कत है, जुबान में फर्क। एक इस्लामिक हो गया, एक हिंदू हो गया, मतलब दोनों ने चोला पहन लिया, मतलब जुबान को भी धर्मों में बांट दिया। जब मौलाना साहब ने जय हिंद और हिंदुस्तान जिंदाबाद कह दिया और उनकी जो दरिया दिली है, उनका प्रेम है अपने वतन के प्रति, उसमें कोई शंका नहीं है, तो यहाँ खड़े होकर के शब्दों के हेर फेर में उनको क्यों ह्यूमिलिएट किया जा रहा है? ये डेलिब्रेट इंसल्टिंग की जा रही है। आजादी साहब, वो आदमी आजादी साहब, नहीं कह रहे हैं कि मैं अपने आजादी साहब, दिवाली इंसल्ट क्यों की जा रही है? नहीं दिवाली नहीं दिवाली मुबारक। देखिए दिवाली मुबारक, हम देखिए जुबानों में फर्क ना करें, मुबारक अच्छा शब्द है। विवेक जी मुबारक, नहीं मुबारक कोई खराब शब्द है क्या? कितना अच्छा शब्द है। उर्दू जुबान में जो मिठास है, मैं तो कहता हूं कि वो मिठास खोजे नहीं, मतलब ढूंढे नहीं मिलेगी, इतनी खूबसूरत मिठास है उसमें। मुबारक अच्छा है, अच्छा है, दिवाली मुबारक। अब हम लोग कहीं भी मिलते हैं तो राम राम कहते हैं कि नहीं विवेक जी?
कई मिलते हैं एक दूसरे से तो कई जगह कहते हैं ना साहब राम राम, कैसे हो आप? नहीं, ये गलत बात है ना। उनका मन होता होगा अपने पड़ोसी को राम राम भी कहते होंगे, करते हैं, उनका मन होता होगा कहते हैं। दिवाली की मिठाई भी खाते होंगे, लेकिन आप नेशनल टीवी पे खड़े करके जवाब दूंगा, सुन लो। और टोपी लगा के दाढ़ी बढ़ा करके आया है, तो जबरदस्ती उसको ह्यूमिलिएट करना और ये कहना कि अरे कौन राम राम humiliate क्या कर रहा है? ह्यूमिलिएशन है क्या? कौन humiliate- और ये आदमी कौन देश ह्यूमिलेट का कर रहा है? कोई ह्यूमिलेट नहीं कर रहा है, कोई ह्यूमिलेट नहीं कर रहा है। और असादी साहब जवाब दीजिए, असादी साहब। हाँ, ये गलत ये नैरेटिव है। दिवाली नैरेटिव मुबारक आपका गलत कहते हैं। हाँ। ये हिंदुस्तान की परंपरा है। हाँ। उर्दू जबान मुसलमानों की जबान नहीं है। हिंदुस्तानी जबान, उर्दू जबान सबकी है। और उर्दू जबान के शब्द जो है वो कल्चर है, खिचड़ी जबान है। खिचड़ी समझते हैं? खिचड़ी में 5 दालें भी डलती है, 1 दाल भी डलती है, चावल भी होता है। इसी तरह उर्दू जबान खिचड़ी जबान है, जहाँ फारसी के, संस्कृत के, हिंदी के शब्द मिलाकर उर्दू बनी है। हाँ। उसके अंदर कश्मीर के भी अल्फाज है, उसमें बंगाल के भी अल्फाज है, तब जाकर ये 700 साल पहले उर्दू जबान बनी है। मतलब उर्दू का कुछ ओरिजिनल नहीं है, सब लिया हुआ माल अरे है। यार शहजाद पुना वाला, मतलब उर्दू भी वक्त की तरह है ना, सब borrow किया हुआ है, कुछ अपना शायद नहीं है। आपने पढ़े लिखे नहीं हो। अगर किसी गुरुकुल में पढ़ लिया होता तो इस जबान का आप प्रयोग नहीं करते। मैं हिंदी में समझा दूं आपको, अगर किसी गुरुकुल में पढ़ लिए होते तो ये शब्दों का जो प्रयोग कर रहे हो वो चलिए यहाँ कम से कम बैठ आपको कर एक ज्ञान है तो मदरसे के बच्चों को गुरुकुल भेज दो। गुरुकुल और मदरसे में क्या अंतर है बताइए? शहजाद पुना वाला कहां से पढ़कर आए आप? चलिए तो फिर मदरसों को गुरुकुल में बनाने की व्यवस्था होगी तो नहीं, कोई समस्या नहीं है ना सब आपको? गुरुकुलों को मदरसा बना दीजिए ना। दोनों सेम है। मदरसों की परंपरा बहुत पुरानी है, गुरुकुलों की परंपरा ज्यादा पुरानी नहीं है। अच्छा अलीमुद्दीन असादी साहब, अभी आपने सुना हाँ जी, नवल किशोर दास जी ने कहा कि गैर सनातनी का मतलब इस्लाम और मुसलमान अपने से ना जोड़े। वो कह रहे हैं आपका भी वेलकम है, आइए महाकुंभ में नहीं, साथ देखिए, में हमने वेलकम ना- किया इन्होंने, सुनिए, वेलकम हमारे किया, आइए, यहाँ कोई जो दिक्कत सरकार परेशानी हो गई नहीं है, है। प्रतियोगिता में लेकिन बता कुछ रहा हूं। मौलाना क्यों कह रहे हैं कि साहब ये इस्लाम को टारगेट करने के लिए नहीं। बयान जारी किया जा रहा है गैर सनातन सनातनी? का लफ्ज आया है जी। देखिए, पहले हिंदुस्तान में होता था हाँ। हिंदू और आर्य समाज, फिर सनातन धर्म। हाँ। अब आर्य समाज को गायब कर दिया गया, लफ्ज हिंदू को गायब कर दिया गया। आज केवल प्रयोग हो रहा है सनातन का। पहले जब हमने सुना 50 साल पहले अपने बड़ों से, उसमें हिंदू भी थे, मुसलमान भी थे, सिख भी थे, ईसाई भी थे। मैं उस जगह से आता हूँ जहाँ हिंदी भी पली बड़ी, उर्दू भी पली बड़ी। मैं पुरानी दिल्ली वाला हूँ, किला मोहल्ला के नजदीक का हूँ। मैं जानता हूँ तहजीब हिंदुओं की, मुसलमानों की, सिख की, ईसाइयों की। और मेरा क्षेत्र जो है वो हिंदुस्तान में उसकी मिसाल नहीं मिलती, जहाँ मंदिर भी है, मस्जिद भी है, गिरजा भी है, गुरुद्वारा भी है, शिवालय भी है। हाँ। और जैनों की 12 दरिया भी है। मेरा ताल्लुक उस जगह से है। जी। मैं सब मजहब का आदर करता हूँ, सम्मान करता हूँ। हाँ। और सब मजहब ठीक के हाँ। जो उनके त्योहार होते ओके। हैं उसमें शरीक होता हूँ। Zee News.